नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है कि बीपीएससी टीचर का जो रिज़ल्ट है वो आना शुरू हो गया है। इसमें 11th और 12th का अधिकतर सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो आ गया है और प्राइमरी टीचर का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था कल शाम में। और जो 9th और 10th का जो रिज़ल्ट है वो अभी नहीं आया है, वो भी जो है 1 से 2 दिन में उसका भी रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीट की तुलना में जो रिज़ल्ट है वो कम क्यों आया है और कितना सीट पर कितना रिज़ल्ट आया है और फिर से जो मेरिट बनेगा वो किसका मेरिट बनेगा और कितना सीट खाली था। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो और नोटिफिकेशन देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं आप लोग को कि टोटल जो वैकेंसी आई थी वह 1,70,461 वैकेंसी निकल के आई थी, जिसमें से 1 to 5 यानी कि प्राइमरी टीचर का और उसके बाद 9th और 10th का और उसके बाद 11th और 12th का, ये सारी वैकेंसी जो थी वह 1,70,461 था। इसमें जो टोटल रिज़ल्ट आया है वह 1,22,324 लोगों का जो रिज़ल्ट आया है और जो टोटल सीट खाली है वह 48,137 सीट खाली रह गया है। उसके बाद बात करते हैं कि 11th और 12th में कितना रिजल्ट आया है। तो देखिए 11th और 12th का जो वैकेंसी था टोटल वह 57,602 वैकेंसी था और इसमें जो टोटल रिजल्ट आया है वह 23,701 लोगों को ही क्वालिफाई किया गया है, यानी कि इतना ही लोग क्वालिफाई कर पाए हैं। और उसके बाद जो इसमें जो टोटल सीट खाली रह गया वह 33,901 सीट खाली रह गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो सीट खाली रह गया वह 11th और 12th में ही सबसे ज़्यादा सीट खाली रह गया है। अब बात करते कि 9th और 10th में टोटल कितना सीट था। तो 9th और 10th में जो टोटल सीट था वो 32,916 सीट था। इसमें से जो 26,204 लोगों का रिजल्ट आया है, यानी कि इतना ही लोग क्वालिफाई कर पाए। उसके बाद जो टोटल सीट खाली रह गया वो 9,712 सीट खाली रह गया, यानी कि इतना ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं। तो ये 9th और 10th में जो टोटल 9,712 सीट खाली रह गया है। अब बात करते हैं कि प्राइमरी टीचर का। तो देखिए 1 to 5 यानी कि प्राइमरी टीचर में जो टोटल वैकेंसी थी वो सबसे ज़्यादा थी, यानी कि 79,943 वैकेंसी था प्राइमरी टीचर में। और इसमें जो टोटल रिजल्ट आया है वो 72,419 लोगों का ही रिजल्ट आया है, यानी कि इतना ही लोग क्वालिफाई कर पाए हैं। और इसमें जो टोटल सीट खाली रह गया है वह 7,524 सीट खाली रह गया है। किसमें? तो प्राइमरी टीचर में। तो जो सीट खाली है वो अगले जो वैकेंसी आने वाली है उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा और फिर अगला वैकेंसी में ये सब सीट का वैकेंसी आ जाएगा। तो आप लोग अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि आगे जो आने वाला वैकेंसी वो भी कम नहीं आएगा, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग को उसमें होने का चांसेस बन रहा है। कई ऐसे जो स्टूडेंट है वो 2 जगह सफल हो गए हैं, तो वो तो कहीं एक ही जगह नौकरी करेंगे, क्योंकि 2 जगह तो कर नहीं सकते। इसलिए जो एक जगह करेंगे तो एक जगह का जो सीट है वो खाली ही रह जाएगा। तो ऐसे में जो एक जगह का सीट खाली रहेगा उस सीट को मिला के, और जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, यानी कि उनमें से छटैया हो जाएगा, तो वो लोगों को मिलाकर फिर से मेरिट बनाया जाएगा। यहाँ पे लिखे हैं, अध्यक्ष ने बताया कि कई अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों में सफल हुए, वह एक में ही योगदान देंगे। ऐसी स्थिति में कई सीटें रिक्त होगी। सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर आयोग इन सीटों पर वेटिंग लिस्ट तैयार कर मेगा सूची जारी करेगा। कई रिजल्ट में सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेज नहीं मिलने पर उनका परिणाम भी रद्द हो जाएगा, यानी कि जो लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा उन लोगों का भी जो रिजल्ट है वो रद्द हो जाएगा। तो ये सब जो सीट बचेगा इस पर अगर सरकार बोलेगी तो फिर से इस पर मेरिट बनेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो सीट की तुलना में जो रिजल्ट है वो कम क्यों आया है। तो यह भास्कर एनालिसिस के अनुसार है। इसमें जो शिक्षक के जो कुल जो वैकेंसी आई थी वह 1,70,461 थे और इसके लिए जो कुल आवेदन हुआ था वह 8,58,000 के आसपास इसमें आवेदन हुआ था। इसमें सबसे अधिक 7,52,514 आवेदन प्राइमरी टीचर के लिए हुआ था, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में पद के हिसाब से आवेदन कम थे, यानी कि जितना वैकेंसी था उससे कम ही अप्लाई हुआ था। उसके बाद कक्षा 11 से 12 में 3 विषय को छोड़कर और कक्षा 9 से 10 में 4 विषय को छोड़कर सभी विषयों में अभ्यर्थी कम थे। ऐसे में आयोग 1,31,700 से अधिक रिक्त को भी नहीं भर सकता, यानी कि जो वैकेंसी जो थी 1,31,700 इससे भी नहीं भर सकते थे। ऐसा क्यों हुआ? आयोग के अध्यक्ष के अनुसार 38,000 वैकेंसी भर ही नहीं सकती थी, क्योंकि उतने अभ्यर्थी नहीं थे।
यानी कि उसके जो अभ्यर्थी थे जो अप्लाई नहीं कर पाए तो उसको वैकेंसी जो है वो भरेगा कैसे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि कई सालों में STT नहीं हुई थी, यानी कि जो बिहार का जो STET होता है वह नहीं हुआ था एग्ज़ाम। जो इस परीक्षा के लिए बेसिक क्वालिफ़िकेशन था, यानी कि जो 11th और 12th और 9th 10th के लिए जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन होता है वो स्टेट आता है, और जब उसका एग्जाम ही नहीं हुआ था तो फॉर्म कैसे भराएगा। तो इसलिए जो है फॉर्म ही कम भराया था, इसलिए 1,38,000 ही कैंपिंग हो गई थी। इसके अलावा ऐसे दिव्यांग जो मेरिट से आए उन्हें कोटा में नहीं दिया। ऐसे में उस कोटी की जो सीट था वो भी खाली रह गई, जो करीब 5,000 से अधिक है। रिजल्ट इतना जल्दी कैसे तैयार हो गया, तो देखिए आयोग के अनुसार उसे 43 विषयों में रिजल्ट तैयार करना था। यही नहीं, हर विषय में 38 जिलों के हिसाब से आवंटन सूची भी बनानी थी। ऐसे में आयोग ने तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया। इसी का नतीजा है कि कम से कम समय में पूरा रिजल्ट तैयार हो पाया है। 60 दिनों के अंदर रिजल्ट बन गया। अब देख सकते हैं कि इतना फास्ट अभी तक कोई भी जो एजेंसी है वह नहीं कंडक्ट करा पाई है एग्ज़ाम और नहीं रिजल्ट दिया है। लेकिन BPSC जो है इतना जल्दी अपना जो भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और जो भी करके जो है इतना जल्दी 60 दिनों के अंदर ही रिजल्ट बना के दे दिए हैं। तो ये सारी जानकारी थी आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।